बताओ। माँ बोली मुझे पतो नाही, बाबा ते पूछ के आओ। माँ बोली कोई पतो नहीं, बाबा से पूछ के आओ। मीरा बोली तुम ही बताओ, बाबा पे नहीं जाऊं। मीरा बोली तुम ही बताओ, बाबा पे नहीं जाओ। जब लो ना ही बताओ, तब लो ना कछु पीऊं खाऊं। जब लो नहीं बताओ, तब लो ना कछु पीऊं खाओ। पटक पटक के हाथ पांव धरती पर लागी लोटन। पटक पटक के हाथ पांव धरती पे लागी लोटन। माँ ने गोद उठाए मनायो, ले गिरधर की ओटन। माँ ने गोद उठाए मनाए, ले गिरधर की ओटन। तेरे वर है सिंहासन पर श्री गिरधर गोपाला। तेरे वर है सिंहासन पर श्री गिरधर गोपाला। सुन माँ के बर बहन चैन लई, मीरा भई निहाला। सुन माँ के बर बहन चैन लई, मीरा भई निहाला। माता ने तो निरखी बाल हट, बचनन में बहलायो। माता ने तो निरख बाल बचनन से बहलायो। मीरा ने संबंध सत्य शाश्वत करी ही बैठायो। मीरा ने संबंध सत्य शाश्वत करी बैठायो। औरन को तो पतो नाही, जो मीरा ने उर्धार्यो। औरन को तो पतो नाही, जो मीरा ने उर्धार्यो। तन मन बचन प्राण जीवन, गिरधर पर सर्वस्वार्यो। तन मन बचन प्राण जीवन, गिरधर पर सर्वस्वार्यो। कांचे घट पर छाप पड़े, सो होवे अमिट मिटे ना। कांचे घट पे छाप पड़े, तो होवे अमिट मिटे ना। पक्के घट पे कच्ची मिट्टी, मिट्टी कितनों करो डटे ना। पक्के घट पे कच्ची मिट्टी, कितनों करो डटे ना। ऐसी छाप पड़ी मीरा पे, आजीवन निभायो। ऐसी छाप पड़ी मीरा पे, आजीवन निभायो। कोटि विघ्न ते दृढ़ निष्ठा में तनिक न अंतर आयो। कोटि विघ्न ते दृढ़ निष्ठा में तनिक न अंतर आयो। हमने बचपन में देखा था, कुम्हार घड़ा बनाते हैं, सुराही भी बनाते हैं, तो कोई कोई तो सीधे साधे और कोई कोई नक्शेदार सुराही भी होती है, उनमें फूल और बेल बूटा की छाप उखड़ी रहती है। तो वही कैसे ये छाप डाली जाती है। तो हमने एक कुम्हार भाई को देखा था, हमारे एक सहपाठी थे उसी परिवार के, यमुना प्रसाद।
तो मित्रता के नाते उनके घर पर कभी कभी चला जाता था। और जब उनके पिताजी सुराही गढ़ते हुए होते थे तो देखते थे कि वो अभी वो सुराही जो चाक पर से उतार तो ली गई है और थोड़ी थोड़ी हवा लग करके उसका चिपकना पना दूर हो गया है, और उस पर राख छिड़क करके और उस पर छाप उखाड़ते। कैसे? अपनी घरवाली से बोले अपना कान का फूल जरा देना। पहले बड़े बड़े कान फूल पहरे जाते थे, अब तो प्रथा खत्म हो गई। तो सोने के तो नहीं, चांदी के कान फूल थे। और जिन गरीबों के यहाँ चांदी का भी नहीं तो चांदी की आकृति और रंग का गिल्लट का, तो वो फूल की छाप कान फूल निकाल के दे देती और वो भीतर से थपुआ दे करके और ऊपर से उसको बस केवल उस पर यूं रख देते और छाप उखड़ जाती थी। आप लोग भी वो चपड़ा होता है ना, लाह, जिससे सील मोहर लगाते हैं, तो ऐसे तो कड़ा होता है, लेकिन जब उसको थोड़ी आंच दिखा दे तो गीला गीला पिलपिला हो जाता है। उसको कहीं धर के और उस पर जो भी छाप डाल देते हैं पक्की हो जाती है, उस पर उखड़ जाती है। इसी तरह से बच्चों का हृदय जो होता है वो कच्चे घड़े की तरह कोमल होता है, और उस समय माता पिता जिस तरह की चाहें छाप उसके ऊपर डालें वो बड़ी पक्की होती है। घड़ा पक जाने के बाद अब उस पर चाहे नहरनी चाहे छेनी चाहे कोई हथियार का प्रयोग करते रहो तो एक एक फूल उखाड़ने में, उस पर उगाने में बहुत परिश्रम होगा। घड़ा फूटने का भी डर रहता है, उखड़ भी नहीं सकता है। तो हम लोगों को चाहिए अपने बच्चों के ऊपर बढ़िया से बढ़िया छाप पड़े। आजकल तो बड़ी गंदी गंदी छाप पड़ रही है। दूरदर्शन के सिनेमा वाले पर्दे पर गंदे गंदे दृश्य आते हैं और बच्चे वही सब सीखते हैं। बड़ों का कोई लिहाज नहीं और कोई सील नहीं, शिष्टाचार नहीं। वो चटकने मटकने वाला जो उनका जो ढंग होता है वो प्रचार वाले कार्य में, उससे बच्चों के हृदय की बड़ी हानि होती है। तो माता ने ये छाप डाली। मीरा ने सहज भाव से पूछा कि वो कौन है? कहा कि दूल्हा है। किसका दूल्हा है? बोले तेरी अमुक सहेली का। बोली कि मेरा लगी, लौटने लग गई। बताओ। कहा कि बाबा साहब से पूछ क्या? बोले बाबा साहब से पूछने वाली ये बात नहीं है, तू बता। अब माँ ने नहीं बताएगी तो न खाऊंगी न पीऊंगी। लौटने लग गई तो मचल गई। माँ ने उसका मन रखने के लिए कि रोना धोना छूटे इसका, कह दिया तेरे दुराए गिरधर गोपाल हैं। एक दिना देखी काहू बर को बारात में, तो एक दिना देखी काहू बर को बारात में, तो जो घोड़े पे सवार धारे मोर मणि माले, घोड़े पे सवार धारे मोर मणि माल है। तो पूछ बैठी माता से वो घोड़े पे सवार कौन? पूछ बैठी माता से वो घोड़े पे सवार कौन? दूल्हा कह के माता ने बतायो तत्काल। दूल्हा कह के माता ने बतायो तत्काल है। मीरा बोली काको, माता बोली तेरी सखी को है। मीरा बोली काको, माता बोली तेरी सखी को है। मेरो कहाँ दूल्हा? मीरा बोली काको, माता बोली तेरी सखी को है। मीरा बोली काको, माता बोली तेरी सखी को है। सुन के कियो मीरा झट दूसरो सवाल है। सुन के कियो मीरा झट दूसरो सवाल है। मेरो कहाँ दूल्हा?
माता ठाकुर को संकेत करके, मेरो कहाँ दूल्हा माता ठाकुर को संकेत करके, मेरो कहाँ दूल्हा माता ठाकुर को संकेत करके, मेरो कहाँ दूल्हा माता ठाकुर को संकेत करके, बोली तेरो दूल्हा यही गिरधर गोपाल है, बोली तेरो दूल्हा यही गिरधर गोपाल है, बोली तेरो दूल्हा यही गिरधर गोपाल है, बोली तेरो दूल्हा यही गिरधर गोपाल है। इतनी बात माँ और बेटी में हुई। माँ ने तो बहलाने के लिए कह दिया था कि तेरा दूल्हा ही गिरधर गोपाल है, लेकिन बलिहारी जाओ, कच्चे घड़े पर जो छाप डाली जाती है, अभी उदाहरण देके बताया गया, मीरा के कोमल हृदय पर बड़ी अमिट गहरी पक्की छाप पड़ी। मीरा के ही में भरो तब ही ते यह भाव कि मेरे पति गिरधर अहे तिनते कहा दुराव, करी पुष्टि हरिहू ने। हम लोगों में से भी स्वतंत्र हैं, हर जीव प्रभु के साथ जो भी चाहे संबंध जोड़ना चाहे। ठाकुर कहते हैं कि मैं सब संबंध स्वीकार करने को तैयार हूं, पहले तुम हमको मानना शुरू कर दो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरे शरण में आकर के मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजने लगता हूं और भजता हूं और निभाता हूं। कर्मा बाई ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं गोपाल को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती हूं। तो गोपाल ने कहा कि तो मैं भी तुमको अपनी मां के रूप में स्वीकार करता हूं। कलयुग में उनकी गोदी में बैठ के खिचड़ी खाए गोपाल जी, कथा प्रख्यात है। सूरदास जी ने कहा कि मुझे एक सहयोगी मित्र की आवश्यकता है, तो मैं कन्हैया को सखा के रूप में स्वीकार करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मेरे कोई माता पिता नहीं है, माता पिता दिवंगत हो चुके हैं, मैं प्रभु को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करता हूं। हनुमान जी ने सोचा कि मुझे एक प्रेमी स्वामी की आवश्यकता है जिनकी मैं सेवा करूं, तो मैं प्रभु को स्वामी के रूप में स्वीकार करता हूं। तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सेवक के रूप में भी स्वीकार करता हूं। दोनों तरफ से संबंध की दृढ़ता होती है। हम तो कहें कि हे प्रभु आप हमारे अमुक लगते हो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी दृढ़ता तब मानी जाए जब प्रभु भी हमसे कभी जागृत में नहीं तो सपने में भी एक बार कहें कि हाँ मैंने तुमको इस भाव से स्वीकार किया। तो माँ के कहने से बचपन में मीरा ने तो स्वीकार कर ही लिया कि गिरधर गोपाल मेरे पति हैं, लेकिन प्रीति इतनी सच्ची थी कि गिरधर गोपाल ने भी करी पुष्टि हरिहू ने या संबंध ज्ञान की, करी पुष्टि हरिहू ने या संबंध ज्ञान की, या संबंध ज्ञान की, या संबंध ज्ञान की, पुष्टि संबंध ज्ञान की, पुष्टि संबंध ज्ञान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की, गौरव राजस्थान की प्रतिष्ठा राजस्थान की, गौरव राजस्थान की प्रतिष्ठा राजस्थान की, हरि की प्यारी
मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। सीताराम 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 रे सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री मीरा दीदी की जय। श्री गिरधर गोपाल प्यारे की जय। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। बंधुओं, छप्पे वाला भाव तो आप सुन चुके हैं और टीका कवित्व में प्रथम पंक्ति है, मेड़ते जन्मभूमि झूम हित नैन लगे पगे गिरधारी लाल पिता ही के धाम। ये कल और आज दोनों मिल करके हम लोगों ने इस पहली पंक्ति की व्याख्या करी है। पहली पंक्ति, मेड़ते जन्मभूमि झूम हित नैन लगे पगे गिरधारी लाल पिता ही के धाम में। मीरा के नैन अपने धाम में ही, पिता के धाम में ही, माने पियर में ही, बचपन से ही गिरधारी लाल में पग गए हैं। कैसे पगे ये चर्चा हुई, इससे आगे की चर्चा हम लोग फिर कल क्रम से आगे के दिनों में स्मरण करेंगे। श्री हरे नमः। सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री मीरा दीदी की जय। श्री गिरधर गोपाल प्यारे की जय। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री मीरा दीदी के चरित्र को स्मरण कर रहे हैं। 56 में श्री नाभा स्वामी जी ने बताया, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलियुग ही दिखायो। निर अंकुश अति निडर रसिक यश रसना गायो।
दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। छप्पे का भाव निवेदन किया जा चुका है। भक्ति मार्ग में बाधक से मुंह मोड़ करके, भक्ति जगत के बाधकों की परवाह नहीं करके मीरा जी ने गिरधर प्रभु का भजन किया और सफलता भी पाई। इस कलयुग में द्वापर सरीखी ब्रजगोपियों की तरह का प्रेम प्रत्यक्ष प्रेम और प्रेम का परिणाम दोनों अनुभव किया और औरों को भी अनुभव कराया। कल आपने सुना कि मीरा अपने बाबा श्री राव दूधा जी से बड़ा सहयोग पाती रहती थी भजन भक्ति की दिशा में, और दस वर्ष की अवस्था में इसने गिरधर गोपाल को प्राप्त किया। श्री वृंदावन से एक संत जी पधारे थे जिनके साथ में श्री गिरधर गोपाल जी की श्री प्रतिमा श्री विग्रह साथ में थे। संत जी बड़े प्रेम से सेवा करते थे। मीरा ने पूछा कि ये कौन है? कहा गिरधर गोपाल। तो गिरधर गोपाल नाम सुनते ही इसको पूर्व जन्म की ब्रज में गिरिराज गोवर्धन को धारण करके और इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने वाली झांकी का ध्यान आ गया, क्योंकि बताया जा चुका है कि ये ब्रज की एक गोपी ही है, भगवान की इच्छा से यहां प्रकट होकर के आई है। तो पूर्व का संस्कार इसका उदय हो गया और मचल गई बाबा से, बाबा मुझे गिरधर गोपाल दे दीजिए। बाबा ने कहा कि बेटी ये खेल खिलौने नहीं है, ये मेरे ठाकुर जी हैं। कहा कि मैं भी ठाकुर जी समझ के मांग रही हूं, खेल खिलौना समझ के नहीं मांग रही हूं। मेरी इनकी प्रीति पूर्व जन्म की बड़ी दृढ़ प्रीति है। जब तक ये यहाँ आए नहीं थे मेरे सामने, तब तक मैं भले रह चुकी अब तक जैसे तैसे, लेकिन अब ये सामने आ गए तो मैं इनके बिना अब रह नहीं सकती। मीरा के उस हार्दिक प्रेम को देख करके संत जी ने गिरधर गोपाल को मीरा के हवाले कर दिया। ठाकुर जी ने भी आदेश किया कि आपके साथ वृंदावन से मैं यहां तक मीरा के लिए ही आया हूं। आपकी इस यात्रा में मेरी प्रेरणा ही काम करती रही है। मीरा गिरधर गोपाल को पाकर के निहाल हुई। कल आपने सुना कि मीरा अपने गिरधर गोपाल की सेवा में थी, मां भी वहीं पर थी। उसी कमरे में खिड़की से बाहर बाजे बजने की आवाज सुनाई पड़ी। मीरा का ध्यान बरबस उधर गया। बारात जा रही थी जिसमें घोड़े पर सवार दूल्हा भी दिखाई पड़ा। मीरा ने बाल सुलभ चंचलता बस जिज्ञासा करी मां से, मां वो घोड़े पर सवार कौन है? बोले दूल्हा है। किसका दूल्हा है? बोले तेरी अमुक सहेली का। मीरा बोली मेरा दूल्हा कहाँ है?
ब्याह हुआ होता तो माँ बताती, ब्याह तो अभी हुआ नहीं है, मुझे नहीं मालूम तेरा दूल्हा कौन है, नहीं बताना पड़ेगा। कहा कि जा बाबा से पूछ गया। बोले बाबा से नहीं पूछूंगी, तू ही बता। नहीं बताएगी तो न खाऊंगी न पीऊंगी। लौटने लग गई। माँ ने मीरा को बहलाने के लिए कह दिया, बेटी तेरे दूल्हा, ये जो सिंहासन पर विराजमान है ना गिरधर गोपाल, ये तेरे दूल्हा। कल बताया गया था कि बचपन के कोमल हृदय पर माता पिता जैसी छाप डालते हैं वो आगे के लिए अमिट होती है। वैसे बताया जा चुका है कि माँ गर्भवती होती है, उसी समय से उस बच्चे पर संस्कार पड़ना शुरू हो जाता है, उसके देखे सुने सोचे बोले खाए पिए के अनुसार। इसलिए हर व्यक्ति के गुरु के रूप में, शायद पद्म पुराण में चर्चा आई है, प्रथम गुरु पिता कहलाता है जिसने अपने शरीर का अंश प्रदान किया। दूसरी गुरु माँ कही जाती है जो अपने उदर में रख करके उस पर अपने संस्कारों का छाप डालती है। और उसके बाद तो फिर अक्षर ज्ञान कराने वाले और बहुत सारे विद्या सिखाने वाले गुरु मिलते हैं। आत्मा और परमात्मा का संबंध बताने वाले सदगुरु कहलाते हैं, जो परम गुरु कहलाते हैं। तो मीरा के हृदय पर बड़ी गहरी छाप पड़ी जब माँ ने बताया कि तेरे दूल्हा गिरधर गोपाल है। मीरा के ही में भरो तबही ते यह भाव, मेरे पति गिरधर हैं 300 कहा दुराव। मीरा ने तो संबंध स्वीकार किया ही, ठाकुर जी ने भी इस संबंध को स्वीकार किया। करी पुष्टि हरिहू ने या संबंध ज्ञान की, पुष्टि हरिहू ने या संबंध ज्ञान की, या संबंध ज्ञान की, या संबंध ज्ञान की, पुष्टि संबंध ज्ञान की, पुष्टि संबंध ज्ञान की। हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरि की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की। हरि ने भी पुष्टि करी, भगवान ने भी संबंध की पुष्टि की। कैसे? बोले आए सपने माही कन्हाई, आए सपने माही कन्हाई, और मीरा कोली ने परिणाई, मीरा कोली में परिणाई। भरो मीरा के हृदय उछाल, भरो मीरा के हृदय उछाल, भयो मेरो गिरिधर संग विवाह, भयो मेरो गिरधर संग विवाह। करूं संतत संबंध निवाह, करूं संगत संबंध निवाह। सपने में गिरधर गोपाल प्रकट हुए, वर बन के आए, बारात लेकर आए, और जैसे विधिवत विवाह होता है वैसे सपने में सारी विधि कराई। इसका वर्णन आगे हम लोग करेंगे। अभी विवाह से पूर्व की थोड़ी चर्चा चल रही है। तो बहुत प्यारा वर्णन है।